बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी का चुनाव जो हो रहा है, आप सब परिचित हैं। ये चुनाव अब इस तरीके का रंग अपने में समा लिया है कि जैसे कोई विधानसभा भी नहीं, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन। वहां जिंदगी ने जो एक मुहिम शुरू की है एक परिचय के नाम से, इसका मकसद केवल यही है कि इस चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके विचारों से आपको अवगत कराया जाए, उनका परिचय आपको दिया जाए। और इसी क्रम में आज जिनका परिचय हम आपको देने जा रहे हैं वो इस बार महामंत्री पद के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना नामांकन दिया है और उनका नाम है श्री मनीष गंगवाल। मनीष जी, आप चुनाव में खड़े हुए हैं महामंत्री के पद के लिए, और जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप पिछली कमेटी में भी थे, तो आप कब कब इस चुनाव में खड़े हुए और इस कमेटी को आपने क्या योगदान दिया? पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और आपको जय जिनेन्द्र, जो आपने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं समाज को अपनी बात बता सकूं और मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, वो आपके माध्यम से बता सकता हूं। इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रथम बार चुनाव 2002 में लड़ा था, फिर वापस चुनाव 2006 में हुए थे। उस समय मैं अच्छी मतों से जीता था और उसके बाद मुझे जॉइंट सेक्रेटरी के लिए समाज ने मुझे अनुरोध किया था कि आप जॉइंट सेक्रेटरी में खड़े होइए, तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी में खड़ा होकर विजय हुआ था। उसके बाद फिर मैं तीसरी बार 2012 में के आसपास चुनाव हुए थे, उस समय मैं खड़ा हुआ और उसके बाद 2019 में खड़ा हुआ। मैं सबसे अधिक वोटों से विजय हुआ था। तो मनीष जी, आप इतने सालों से इस संस्था से जुड़े हैं, आपका क्या योगदान रहा इस संस्था को? हमने कैलाश जी के साथ और अजीत जी, स्वर्गीय अजीत जी पाटनी के साथ मिलके 2012 में पहाड़िया भवन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद वहाँ पे एक जरूरत थी एक भोजनशाला की, जो एक खुली भोजनशाला हो जहाँ लोग आराम से बैठ सके, तो उसका भार कमेटी ने मुझे दिया। मैं उसका संयोजक बना और कमेटी को साथ लेके मैंने एक 6,800 स्क्वायर फीट की एक 14 फुट की खुली भोजनशाला का निर्माण में सहयोग दिया। और आज वो भोजनशाला ऐसी है कि वहाँ शाम को 5 बजे तक लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है और विशाल रूप से वहाँ पे आपके करीब 200 से लोग वहाँ बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। ये मेरा एक सक्रिय योगदान रहा है। 18-19 के अंदर में 13पंथी कोठी में 108 साधुओं का चतुर्मास हुआ था, आचार्य विराग सागर जी का। उसमें मैं जुड़ा, उसका मैं संयोजक था और उसमें मेरे साथ 5-6 जन लोग और थे जो अभी भी इस कमेटी में जुड़े हुए हैं। 4 महीने के अंदर में 19 बार शिखर जी गया था। वो भी मेरे पुण्य का उदय है कि इतना बड़ा चतुर्मास कराने का मेरे को सौभाग्य मिला। ये एक मेरी उपलब्धि रही। चंदा प्रभु भगवान का मानस्तंभ जो 13कंठी कोठी में विराजमान है, 42 फुट जिसकी हाइट है, उसका महामस्तक अभिषेक का संयोजक मैं था। कमेटी ने मुझे उपहार दिया था और वो बहुत ही सुंदर आचार्य विशु सागर जी के सानिध्य में वो महामस्तक का अभिषेक हुआ था, जिसके अंदर में मैंने भूमिका निभाई थी। उसमें भी मेरे साथ 3-4 जन लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद मैंने कमेटी के अंदर में एक प्रस्ताव रखा था कि जो कर्मचारी अनुकूल नहीं है उनके जगह अगर उन्हें हटाते हैं तो दूसरे कर्मचारियों को लाया जाता है। उस कार्य के अंदर में मैंने अपनी भूमिका निभाई थी। हमारी कोठी में 4 से 5 महीना स्ट्राइक चली थी, जिसमें कोई भी आदमी कार्य नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि पुजारी भी। मैं करीब 3 बार उस समय कोठी में गया, बाहर ठहरा। वहां मैंने ये नारे सुने, मनीष गंगवाल मुर्दाबाद, कमेटी मुर्दाबाद, लेकिन मैं डरा नहीं और कोठी में अंदर जाके मंदिर में पुष्पदंत जिनालय के सामने बिल्ली की लेटरिनें पड़ी थी, गंदगी पड़ी थी, उसको अपने हाथों से साफ किया हूं। मेरा ऐसा लगाव अपने तीर्थ क्षेत्रों के लिए हमेशा रहता है। मैं तीर्थ क्षेत्रों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं और हमेशा रहूंगा। मनीष जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप क्षणिक आवेश में आ जाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं किसी को फोन करता हूं और हेलो बोलता हूं, उसके बाद मेरे नंबर सेव नहीं है, तो वो समझ जाता बोलो मनीष गंगवाल। एक मेरी आवाज एक डिफरेंट है, आवाज में मेरी एक भारीपन है। मेरे पिताजी की सरलता मेरे को मिली हुई है। मैं बहुत शालीन और सरलता में रहना पसंद करता हूँ। मैं भावुक आदमी हूँ।
जिस लोगों ने मुझे कहा कि आपको ऐसा करना, मैं करने तैयार हूं। लोग मुझे चाहते हैं, जानते हैं, ये मैं जानता हूं। और लोगों से मेरा नीचे से लेकर ऊपर तक के स्तर से लोगों से मेरा परिचय है। लोग तो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंत आवेश आ जाता है। आप ये बताइए, अगर कोई चीज मेरे पिताजी ने मेरे को बताया है कि बेटा अगर तुम कोई समाज का काम कर रहे हो और तुमको लगता है कि कहीं 1000 रुपये की जगह 500 रुपया लग रहा हो, तो 500 रुपया बचाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो मैं कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ईमानदारी से निष्पक्ष काम करता हूं। मुझे समाज का रुपया वेस्टेज हुआ वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एकदम, इसलिए मैं लोगों को टोक देता हूं। तो उस लोग के टोकने के चक्कर में अगर कुछ लोगों को मैं खराब लगता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं। अपने सामूहिक परिवार के साथ रहता हूं। आप अगर महामंत्री के चुनाव में जीत जाते हैं तो क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? समाज में काम करते मैं आया हूं और समाज के कार्य अच्छा हो, ये मेरे को एक रुझान रहता है कि समाज के लोगों को भला हो। 13पंथी कोटि की कण कण, ये 13पंथी कोटि के किस वेदी में कौन से भगवान है, ये मेरे दिमाग में सेट है कि कौन सी वेदी में कौन से भगवान है, कहाँ पे जिनालय है, कौन चंदापुर, कहाँ शांतिनाथ। 13पंथी कोटि एक बाजार के अंदर में है, तो वहाँ लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा रहता है। वहां पे मैं सबसे पहले लैंडस्केपिंग का प्लान करूंगा। एक ब्यूटिफिकेशन कोठी के अंदर लाने की बहुत जरूरत है। तो उससे क्या लोगों को दिखेगा कि एक कोठी में स्वच्छता है, सुंदरता दिख रही है, वो बहुत जरूरी होगा। दूसरा मेरा प्लान रहेगा कि वो आवास जो व्यवस्था है वो 24 आवर चालू रहेगी। जैसे महावीर जी में है, तिजारा में है कि आप रात को 1 बजे भी जाएंगे तो आपको रूम मिलेगा। और तीसरा मेरा रहेगा कि वहां एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा जिसके अंदर में जब भी आदमी जो चाहे अपनी क्वेरी रख के अपना संपर्क कर सकता है। हेल्प डेस्क में सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि लोग अगर कोई वहां आ रहे हैं और उनको कोई चिकित्सीय संबंधी जानकारी चाहिए, हमारे कमेटी के हेल्प डेस्क में स्टाफ कर्मचारी रहेंगे जो ले जाके वहां पे पूरी जानकारी उनको बता के उनका इलाज हो सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे। हम टूर एंड ट्रेवल वालों से टाई अप करेंगे और उनको जो भी यात्रा में कहीं जाना हो तो उनकी उचित मूल्य पे उनको सही सुविधा मिले ट्रेवल एजेंट के थ्रू, वो हम करने की चेष्टा करेंगे। इसके अलावा ये है कि जो 13पंथी कोठी के 5 नंबर आते की शान है पहाड़िया भवन, उसकी हम लोगों ने रेप फाउंडेशन कर रखी है। रेप फाउंडेशन का मतलब है कि उसमें अभी हम 3 तल्ले और बढ़ा सकते हैं। 3 तल्ले बढ़ाने से हमारे 75 रूम, जो हम आज की लोगों की जरूरत जो लोगों से सुन रहे हैं, वो 75 रूम उस तरीका से हम 6, 7, 8 3 तल्ले बढ़ा के उसमें हम वो रूम बढ़ा के हम वहां पे खड़ा कर सकते हैं। वो एक अति शीघ्र काम हो जाएगा। मैं भी क्या है कि फैक्ट्रियों से जुड़ा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। आज मेरे संपर्क के अंदर में जो मेरे लेबर और मेरे जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो मेरे फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका मैंने लेबर क्वार्टर और स्टाफ क्वार्टर मैंने फैक्ट्री के बाहर बना रखा है। उससे क्या होता है कि मेरी फैक्ट्री में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और आज हमारे जो 13पंथी कोटि में है कि यात्रियों के साथ में हम लोग स्टाफ वहां हमारे रहते हैं, तो वो स्टाफों को, स्टाफ जो कर्मचारी है वही कोठी को देखते हैं। उनको अब हम, हमारी एक बाहर में जगह है जहां हमने एक स्टाफ क्वार्टर का काम रुका हुआ है, उसको प्राथमिकता लेते हुए स्टाफ क्वार्टर को मैं बाहर शिफ्ट करने की चेष्टा करूंगा, जिससे कि कोठी में और क्लीननेस आ सके। जब आदमी पहुंचते हैं तो उन्हें एक अच्छे नाश्ते की व्यवस्था चाहिए। हमारे कोठी में एक नाश्ते की काउंटर है, लेकिन उसको हमको और अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करके उसको एक तरीका से बनाना है जिससे लोगों को लगे कि अच्छी जगह पे हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। वो हमारा एक जरूरी है। हमारे कोठी में क्या है जी कि कोई यात्री लोग जो आते हैं जो 15-15, 20-20 दिन तक रहते हैं, जो वंदना करते हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग MP UP से आते हैं, जो अपना खाना बनाते हैं, अपनी गैस की सुविधा रखते हैं, अपना पानी चाहिए उनको और वो पानी अपना छान के सारी व्यवस्था के अनुकूल, जैसे आप बोल सकते हैं कि वो एक शुद्ध खाने के हिसाब से आते हैं और वंदना करते हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी मैं स्टोर को और मजबूत करूंगा, सारी चीजों की व्यवस्था उनको देनी है कि वो अपना खुद का खाना बना के, सात्विक खाना बना के वहां रह सके। हमारे जो कोठी के अंदर में जो लोगों की धोती वस्त्र की व्यवस्था है उसका आधुनिकीकरण करना बहुत जरूरी है। जो मेरे दिमाग में है उसको ऐसा आधुनिकीकरण करे कि जिससे लोगों को लगे कि कपड़े पहन के जब आदमी स्नान करके जाता है वहीं से उसके भाव अनुकूल हो जाते हैं। उसके बाद मुनियों की समुचित व्यवस्था, आहार विहार निहार की, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, एक मंदिर पंच परमेष्ठी होता है और मुनि भी हमारे पंच परमेष्ठी में आते हैं।
तो पंचपरमेष्ठी की व्यवस्था मेरी प्राथमिकता रहेगी। आप इनका सारा संचालन कैसे करवाएंगे? कुछ लोगों का कहना है कि प्रोफेशनल वर्क से काम किया जाना चाहिए। प्रोफेशनल अपनी जगह व्यापार में चलता है, फैक्ट्री में चलता है, तो मैं अधिकतर उन्हीं लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा कि जो जैन धर्म से जुड़े हुए हो और जो जैन धर्म को समझते हो और जिनको मालूम है कि किस तरीके से जैन धर्म की यात्रियों को सुविधा दी जा सके। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जैन धर्म को समझे हुए लोगों को मेरे को जोड़ना है, और हो सकेगा तो मैं जैन साधर्मी भाइयों को अधिक से अधिक कार्य में लाने की चेष्टा करूंगा, जिससे व्यवस्था और अनुकूल और सूचित रहेगी। एक प्रयास और रहेगा कि आज जो कलकत्ता की समाज है, जिसमें 7-8 बड़े मंदिर आते हैं, छोटे मंदिर आते हैं, उन लोगों को इस कोठी के प्रति, इस कमेटी की तरफ जोड़ने की तरफ मेरा विशेष ध्यान रहेगा। आज लोगों का जो रुझान नहीं दिख रहा है, जो दिग्गज हमारे दूसरी जगह लगे हुए हैं, मैं उनको इस कोठी में जोड़ के समाज की जो धरोहर है झारखंड में और उड़ीसा में, उसके लिए मैं कलकत्ता के अच्छे अच्छे लोगों को इसमें जोड़ने की प्रयास करूंगा। मनीष जी, आप महामंत्री पद में हैं और महामंत्री पद में आपको लेके 4 दिग्गज हैं। लोग आपको ही महामंत्री के रूप में क्यों चुने, ये बताइए आप। 2002 से मैं इस कमेटी से जुड़ा हुआ हूं और मैंने 3 इलेक्शन का टर्म्स देखा है और सिक्कर जी आना जाना करता रहा हूं। मैं संयुक्त मंत्री भी रहा, सभा सदस्य भी रहा, मेरा एक तजुर्बा है। और सिक्कर जी में जो लोग हैं, ये वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के जितने स्टाफ है उनको मैं नाम से जानता हूँ और वो भी मुझे पहचानते हैं। कहाँ पे क्या कमियां हैं, कहाँ पे क्या सुधार करना है, वो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं महामंत्री पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। महामंत्री पद बनने से मैं पूरी वो टीम जो आएगी उसको एक एक को अलग अलग डिपार्टमेंट देख, और बहुत सारे वहाँ जो काम है जो मेरे को करने हैं, चंपापुर, भागलपुर, उदयगिरी, खंडगिरी, इसरी, कटक, ये एक बड़े क्षेत्र है जो कलकत्ता समाज के लिए बहुत गौरवान्वित की बात है कि इसको आज कलकत्ता समाज इसको चला रहा है। इस कार्य को, इस धर्मशाला को संपूर्ण चलाने के लिए मैं पूरी कमेटी का सहयोग लेके हर एक आदमी को अलग अलग जगह की नियुक्ति करके मैं उसको अच्छे से डेवलप करना चाहता हूँ। मनीष जी, आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महामंत्री पद के लिए आप खड़े हुए हैं और निर्णय तो जनता को लेना है। जनता ही निर्णय लेगी और जनता ही ये निर्णय लेगी कि महामंत्री के पद पर किसे भेजें, क्योंकि कोलकाता के 4 दिग्गज चुनाव में खड़े हुए हैं, जिसमें एक दिग्गज आप भी हैं। तो आप समाज से, जनता से ये जो कार्यक्रम है एक परिचय, इसके द्वारा आप क्या अपील करेंगे? मैं मनीष गंगवाल, सुपुत्र स्वर्गीय पवन कुमार जी गंगवाल, पूरे समाज से ये अपील करता हूं कि मैं निज में 30 साल से समाज से जुड़ा हुआ हूं और मेरा पूरा परिवार 50 साल से समाज से जुड़ा हुआ है। समाज के हर कार्य में अग्रसर रहा, तन मन धन से। मैं समाज से ये अपील करता हूं कि मेरे अनुभव को देखते हुए, सिक्कर जी से जो मेरा लगाव है उसको देखते हुए एक बार मुझे जरूर से इस महामंत्री पद के लिए चुने, अपना कीमती वोट दें, ताकि जो कमियां हैं उस कमियों को मैं सुधार सकूं और चहुमुखी विकास करने में पूरी कमेटी के साथ मिलकर कार्य कर सकूं। इसी भावना के लिए मैं आपको सभी से अनुरोध करता हूं कि महामंत्री पद के लिए अपना कीमती वोट मुझे जरूर से दे। मनीष जी, आपसे जो मेरी बातें हुई उन बातों से यही लगता है कि आपका परिवार समाज से, धर्म से काफी जुड़ा रहा, पर वह जिंदगी केवल आपको एक ही चीज दे सकता है, वो है शुभकामना। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये निर्णय समाज को करना है, जनता को करना है कि महामंत्री के रूप में इसे लाए। हमारा मकसद था आपकी भावनाओं को कैमरे के द्वारा, फिल्म के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ललित भाई साहब, आपकी शुभकामना मिलेगी तो मुझे विश्वास है कि मेरी जीत पक्की होगी।